हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एस्टेट में ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, यानी कि 15 प्रैक्टिस सेटों की हम प्रैक्टिस आपको करा चुके हैं। अब एक बार गिन के तो देखिए, 15 गुणा 30 यानी कि 15 3 450 अलग अलग क्वेश्चन। मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है ना, कि थोड़े से ही है, लेकिन अगर मैं इसकी बुक बनवाना चाहूं तो इतनी मोटी आपकी बुक बनेगी कुल मिला के 450 क्वेश्चनों की। और उससे पहले भी बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा है भी नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन इधर से उठा लिया, फिर उसी को रिपीट कर दिया, फिर उसी को रिपीट कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है एक आध लेक्चरों में कहीं रिपीट हो गए होंगे, एक आध दो सवाल, फिर भी आपकी 400 एकदम खड़े खड़े क्वेश्चन है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, एक तो आप प्रैक्टिस के लिए पता नहीं कौन से टेक्स्ट बुक फला फला ऐप खरीदते हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कसम से, अगर आप एसएससी के अलावा कोई भी तैयारी करते हैं, अगर आप यूपी की तैयारी करते हैं, तो टेक्स्ट बुक के सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों कभी मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक जो होता है वो असल में उसके जो सारे टाइपिस्ट हैं, जो कंटेंट राइटर हैं, वो सारे बिहार के हैं। और यूपी में क्या हो रहा है वो बिहारी कभी नहीं जान सकता, या फिर यूपी में क्या हो रहा है दिल्ली वाला भी नहीं जान सकता। समझ रहे हो? यूपी को बेहतर यूपी वाले ही जान सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यूपी वालों के ऊपर भरोसा करिए। मेरी गारंटी है, अगर हमारे पे भरोसा करते हैं तो मैथ में मैं आपको 100% अचीव कराऊंगा, यानी कि 20 आउट ऑफ 20। क्योंकि आपके आपके एग्जाम में तो 20 नंबर की मैथ आएगी, टेट में 30 नंबर का आता है, बट फिर भी हम रोज 30 सवाल कराते हैं, रोज 30 सवाल। चलिए, अगर आपको मेरी बात पूरी समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले दनादन आपके फोन पे बच जाएगी, ताकि आप क्लास फटाफट से ज्वाइन कर सकें। दूसरी चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो ये सारे सवालों को लिखने या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे ही सवाल पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, साथ साथ सोल्यूशन भी मिल जाएगा उसका। इससे ये होगा कि आपको सोल्यूशन, मतलब अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है सवाल लगाने में, तो सोल्यूशन देख लीजिए। एक पूरी तरह से पूरी फुल गाइडेंस के साथ हमारी टीम काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आइए सवालों पे। और थोड़ा सा फास्ट करेंगे। फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और आपको बस तेजी ही बनानी है। बहुत सारी, कुल मिला के 50 क्लासें ऐसी होंगी होंगी जो कॉन्सेप्ट क्लासें होंगी। इसके बाद अब आपको तेजी ही बनानी है। ठीक है क्या? चलिए फटाफट चाहिए। सवाल देखो क्या कह रहा है। एक बैग में 25 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है? मेरे दोस्तों गौर से देखो, 25 पैसे और 10 पैसे बच्चा लिखना भूल गया, तो 10 पैसे यहाँ पे लिख लो, 25 पैसे यहाँ पे 10 पैसे लिख लो। 10 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है वो है 1, 2 और 3 के अनुपात में। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया है, मेरे दोस्तों गौर से देखो, अगर 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो 1/4 रुपया बनेगा, हाँ या ना? 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो रुपए की संख्या कितनी? 1/4 रुपया। सेम उसी तरह से मैं आपसे कह दूं कि अगर 10 पैसे के दो सिक्के तो भाई कितने रुपए बनेंगे? तो सर जी आप ये बोलेंगे कि हमारे पास कितने बन गए? कितने बन गए दोस्तों? देखो, ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको। भाई अगर एक सिक्का रहेगा, ठीक है, 10 पैसे के अगर एक सिक्के होंगे तो वो 1/10 बनाएगा। ध्यान से देखो, 10 के दो सिक्के रहेंगे तो वो 2/10 बनाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनाएगा ना, बिल्कुल बनेगा, है ना? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है बाबू। चलो, यानी यहां हो जाएगा 2/10। क्लियर? बिल्कुल। अब आ जाओ 5 के साथ। भाई मेरे मेरे कहने का ये मतलब है कि 5, अगर 5 पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे के अगर सिक्के हैं, तो मेरे दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं रुपए में? तो आप लिख सकते हैं इसको 1/20। 5 पैसे के अगर सिर्फ एक सिक्के होंगे तो 1/20 रुपया बनाएगा। क्लियर है? लेकिन 5 रुपए के अगर 3 सिक्के होंगे तो हमें बनाएगा कुल मिला के 3/20 रुपये। ठीक है?
क्या बनाया 3/20। आप मेरी बात समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से बिल्कुल। अब भाई ये सारे ही रुपए हैं जो सिक्के के अनुपात में रखे गए हैं। एक थैली है हमारे पास, एक थैली पूरी, और थैली में 25 पैसे, है ना, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के भर के रखे हुए हैं, भर के रखे हुए हैं। और जिस अनुपात में है, सिक्कों की जो वैल्यू है वो इस अनुपात में है। और कह रहा सभी मिलके 180 रुपया बनाते हैं। आया ना, क्लियर। यहां ले लो भैया 20 एलसीएम। तो 20 एलसीएम लिया, 5 चौका 20 यानी 5 हुआ, प्लस 10 दूना 20 यानी कि 4 हुआ, प्लस यहाँ 3 हुआ, दैट इज इक्वल टू 5 4 9 3 12 बटा 20, दैट इज इक्वल टू 18। 6 दूना 12, 6 3 18, 2 ढाई 20। भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 की। अब वो 1 यूनिट की वैल्यू 30 की बताओ। आपसे पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, बताओ 10 पैसे के कितने सिक्के थे, 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 30 के, 30 के आएगा 300 के आएगा। देखो भाई है 30 बराबर आएगा 300 के आएगा। तो और से देखो 25 पैसे के सिक्के 1/4, 25, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें। ये 30 हो गए और 2 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों आ जाएगी कितनी, सब तो ठीक है, 60 60। तो अब वो 60 आपका आंसर होगा, 600 नहीं होगा, 60 मारा आंसर, ठीक है ओके। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और माइनस, देखो माइनस 10% का मतलब क्या, घटा रहा है 10%, ठीक है। कह रहा क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। मेरे दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये आपको एक फार्मूला दिया होता है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं सवाल को, या आप चाहें तो सक्सेसिव से केस से भी लगा सकते हैं। जैसे 15% की मैं वैल्यू पूछूं तो आएगा 3/20। और मैं अगर कहूं मेरा लंबाई पहले 20 था, तो 3 की वृद्धि के साथ अब लंबाई मेरा 23 हो गया। पहले मेरा लंबाई 10 था, अब कमी के साथ 9 हो गया। यहाँ हुआ 300, है ना, सॉरी 200, सॉरी 200। और यहाँ हो गया 9 27 के साथ, जो भी आएगा डेसिमल में ही आएगा। 9 दूना 18, 9 3 27 हो गया, 9 दूना 18, 18 2 20। तो कितने की वृद्धि भाई, 7 की। किस पे, 200 पे। तो बताओ परसेंट कितना होगा, 3.5%, 3.5%, आया ना 3.5%। तो सवाल का आंसर मेरा सक्सेस से भी आया। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको ये समझा देता हूं कि हमारा इससे भी आंसर आ जाएगा। कैसे, बस जो प्लस वाला है उसको प्लस रखो, और जो माइनस वाला है उसको माइनस रखो। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 150 का मतलब 1.5, 1.5। ये बटा 100 का मतलब आप जानते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। कुल मिला के तोड़े जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 3.5। तो यहां से भी आया, दोनों ही जगह से मेरा आंसर आ जाता है, दोनों ही जगह से मेरा उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट अगले सवाल चाहिए, फटाफट से करिए एकदम, मतलब कोई है ना दिक्कत की बात नहीं है, एकदम फटाफट से करिए, फटाफट से। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, भाई एक संख्या का 60%, भाई कोई संख्या है 60%, 60% को ये तो लिखेंगे हम, है ना। एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी कि y के 2/3 के बराबर है। अच्छा जी, तो आप जानते हैं ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो संख्याओं के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। यही तो होगा, यही तो होगा ना। अच्छा ये 3 है, ये 3 है मेरे दोस्तों, तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं बे, आओ इसको भी मिटाओ, कटेगा नहीं, 2 नहीं। 60% को क्या लिखते हैं, 3/5, ठीक है। अब एक काम करो सर जी, क्या करो, 6 का गुणा कर लो, तो 6 का इधर भी गुणा कर लो, आया ना। ये गया 3 हुआ, ये गया 2 हुआ, तो यहाँ पे आया x/10 और यहाँ पे आया y/9। हमने आपसे बताया है जब ऐसी चीजें दी रहे हैं, तो अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो जैसे दिया हुआ है एज इट इज ही लिख लीजिए, एज इट इज ही लिख लीजिए, यही आपको उत्तर है। तो 10:9 ये आपका सही से उत्तर है, ये देखो सही से उत्तर, ठीक है क्या, ओके। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाओ, फटाफट से देखो सवाल, एकदम निपटाओ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आपको बिल्कुल बकायदा हर चीज कॉन्सेप्ट वाइज बताई जाए।
तो सवालों को करने का तरीका बस देखना है आपको। राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपए में खरीदी, 900 रुपए में बेची। 1200 में खरीदा, 900 में बेचा, कितने का लॉस? 300 का। अरे भाई 1200 में खरीदा आपने, 300 का आपने, मतलब 900 में बेचा तो 300 का लाभ, मतलब लॉस हुआ आपको। तो ये हटा दो, 3 चौक के 12, 1/4, और 1/4 को हम अगर 100 में गुणा करें तो भी 25% आएगा, या तो अगर आप डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो भी 25% आएगा। जानते हैं 1/4 को क्या लिखते हैं? 25%। क्या लिखते हैं? 25%। ठीक है बाबू, नेक्स्ट। आइए जरा फटाफट बहुलक पे। कह रहा है कि 4 5 5 3 6 7 3। देखो मैंने आपको बताया था कि एक जो कॉमन नंबर है उसको घेरते चले जाओ, उसको घेरते चले जाओ। तो कितनी बार आ गया? 5, 4 बार। 6 देखो भैया, 6 यहाँ पे होगा, 1 2 और 6 है नहीं। 3 देखो अजी, 3 को स्टार से घेर दो, स्टार बना नहीं, स्टार हो गया। ठीक है क्या? और तो कोई कॉमन हो नहीं रहा। आपसे पूछ रहा बहुलक बताओ। दोस्तों देखो, किस आकृति की संख्या ज्यादा है? किस आकृति की संख्या ज्यादा है? तो कहेंगे सर्कल की संख्या ज्यादा है। तो सर्कल जितने वही आपका बहुलक, तो बहुलक आपका 5 हो गया। आए। अब आपसे पूछ रहा मीडियन बताओ। मेरे दोस्तों मीडियन बताने के लिए हमें इस चीज को आरोही क्रम में पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो आरोही क्रम, 3 3 3 और 3 हो गया, क्लियर हो गया। 4 है क्या? 4 कहीं है? बिल्कुल 4 है। 5 कितनी बार है? 4 बार। ठीक है क्या? 5 हो गया। 6 देखो अब कितनी बार है? 6 2 बार है। हो गया 6 2 बार। 7 कितनी बार है भाई? 7 1 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। अच्छा 10 संख्याएं जब होती हैं तो आप करते क्या है भाई? देखो 4 संख्या इधर से हटा लो, 4 संख्या इधर से हटा लो, इन दोनों का मेरे दोस्तों जोड़ करो, बटा 2 कर दो, तो दैट इज इक्वल टू 10। आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी 10/2, तो 5 आपका आंसर आ गया। तो बहुलक भी 2 और माध्यिका भी 2। सॉरी बहुलक भी 2 और माध्यिका भी 2। बहुलक भी 2 और माध्यिका भी 2। माध्यिका ऐसी तो निकलती है, पढ़ाया है तभी यहां तक आया हूं। ठीक है नेक्स्ट। 4000 रुपए में मूलधन पर 20% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? दोस्तों इसको ना मैं इसको एकदम मतलब एकदम ऐसे ही कर दूंगा। पूछो कैसे? भाई मैं सवाल को ऐसे कर सकता हूं क्या भाई, वो 20% है और 20% की फ्रैक्शन आप जानते होती है 1/5। हाँ या ना? तो मैं आपसे कह दूं क्या कि 25 यूनिट बराबर 4000 के, 25 यूनिट बराबर 4000 के। आप जानते मैं क्या कर रहा हूं? मैं चक्रवृद्धि ब्याज में मैं ऐसे के स्क्वायर को मूलधन मानता हूं। ये बात आप जानते हैं, पढ़े भी मेरे साथ सारी चीजें। तो 25 चौका 100, 4 चौक के 16 यानी 160। अब वो 1 यूनिट बराबर 160। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 1 ही यूनिट मेरा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। तो उत्तर आपका एक ही हो जाएगा। नहीं समझे तो ऐसा समझिए, मैंने आपसे कहा है कि अगर आप मैं सबसे बड़े वाले नंबर को, सॉरी सबसे बड़े वाले की बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाले नंबर की स्क्वायर को अगर मूलधन मान लेता हूँ तो 5% के 20% के हिसाब से ये 5, ये भी 5, ये साधारण है, और अगली बार ये 1। तो ये तो हो गया साधारण ब्याज, ये टोटल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज में से ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ले तो बचेगा कितना? एक ही तो बचेगा। और 1 यूनिट क्या होता है? दोनों का अंतर। हो गया काम तमाम, है ना? नेक्स्ट। देखो बाबू इसको हम एकदम ऐसे ही कर देंगे बिल्कुल। याद रखना जब ये दोनों ही प्लस हो तो दोनों माइनस आएंगे, इतनी चीज याद रखो बस। दोनों ही माइनस आएंगे। देखो यहाँ प्लस, क्या दिखा रहे हो? आ जाओ देखो जरा, 1 मिनट रुकिए जरा। जब यहाँ प्लस होगा तो एक प्लस और एक माइनस, ये हो एक प्लस और एक माइनस। अब कहानी ये है कि बड़ा वाला होगा प्लस और छोटा वाला माइनस। तो बड़ा वाला प्लस हो गया तो छोटा वाला माइनस। याद रखो जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 4 पंजे 20 करेंगे, यानी 5 होगा प्लस और 4 होगा माइनस। x बराबर 5 और x बराबर -4, तो x 5 को इधर कर दो, -5, और ये क्या होगा? x -4। तो ये ऐसे ही हमारा आंसर हो जाता है, ऐसे ही हमारा आंसर हो जाता है ये। तो ये प्लस होगा, इधर आएगा तो प्लस होगा, क्लियर? ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये पढ़ाया है मैंने, लेखपाल की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने ये पूरी चीजें कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है।
दो संख्याओं का HCF एलसीएम क्रम से 19 और 342 है। यदि एक संख्या को एक से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। अच्छा, तो दूसरी संख्या क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर एक से विभाजित करेंगे भागफल 19 आ गया, इसका मतलब एक संख्या तो 19 ही है, एक संख्या 19 ही है। तो दूसरी क्या होगी भाई? 19 से काट दो और क्या। तो 19 एकम 19 आया ना, क्लियर। तो 19 एकम 19 हुआ, बचा कितना? 19 अट्ठी, ठीक है क्या? या आप ये भी कह सकते हो कि एक संख्या अगर 19 है, ठीक है क्या, एक संख्या अगर 19 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बाबू ऐसा है, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। काला इसलिए है क्योंकि हमारे पास देखो बहुत एलसीएम जो होता है वो होता है एच एक्स और वाई, जिसमें कॉमन चीज को हम निकाल लेंगे अलग, बाकी जो चीजें बचेगी उसको भी लेंगे, ठीक है। तो बाबू कुल मिला के बात ये कह रहा है कि ये है 342, एच की वैल्यू है 19, ठीक है क्या। तो एक्स इंटू वाई काटेंगे, ठीक है, तो 18 आएगा। एक्स इंटू वाई, ये काटेंगे एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 18। अब भाई सीधी सीधी बात है कि अगर एक संख्या 19 है, ठीक है, एक संख्या 19 है, ठीक है, अगर एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या क्या बोले? एक संख्या 19 है तो 19 अगर होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं इसको एक लिख लूं, 18 लिख लूं, तो वो संख्या 342 ही आ जाएगी, दूसरी वाली है, दूसरी संख्या फिर 342 ही होगी, ठीक है। तो वहां मुझे कुछ दिक्कत होगी। चलो होगा, फिर से देखते हैं दोबारा। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों 4515 डिवाइडेड बाई 17.5 दैट इज इक्वल टू 258। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। आसान है कि नहीं? आसान है बाबू एकदम। हमको लग रहा बहुत आसान है ये सवाल, तो बहुत आसान है। अब जरा गौर से देखो, आपसे कह रहा है 4515 अपॉन 17.5 दैट इज इक्वल टू 258। हमें चाहिए यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे डेसिमल। तो एक काम करिए, डेसिमल को आप एक डिजिट खिसका लीजिए, यानी कि 4,515। अगर आपने डेसिमल यहाँ लगा लिया तो कुल मिला के करना ये पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भैया? डेसिमल यहाँ किया तो 100 से भाग, और आपने अगर डेसिमल यहाँ लगा लिया तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 10 से भाग करना पड़ेगा, मतलब ऊपर। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, 258। अब ये जो 10 बचा हुआ है ना, इसको आप इधर कर दो, तो 10 को इधर करोगे आएगा 2580। क्या आएगा? 2580। अरे यही तो आएगा है, बताओ जी, यही तो आएगा ना। ये 100 हो गया, 2580, एक 4 यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 2580 आपको उत्तर होगा, ये आपको उत्तर होगा, यही आपको उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, ये तो आसान है, ये तो एकदम 100% आसान। कैसे बोलूं मैं, कैसे बोल रहा हूँ ये बताइए भाई। आपने ये पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? तो आप कहेंगे सर जी मैंने इसको पढ़ा है। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो बताइए अब मैं इसमें क्या करूं। आप जरा गौर से देखो, ये हो सकता है 40.7 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, यहां हो जाएगा 40.7 का होल स्क्वायर माइनस 40.7 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर बटा होता है ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब ऐसी चीजें दी हुई हैं। तो आप इसको ना, इस काम करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो,
तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ ए और बी होगा, यहाँ बी स्क्वायर होगा। आया ना, क्लियर है? बिल्कुल। तो करो ये भैया कि आप फार्मूला सीधे लिख दो, सीधे फार्मूला, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है। तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है क्या? तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला। तो ये वाला तो इससे जस्ट कट ही गया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर ए प्लस बी। अब ए प्लस बी थोड़ी आंसर है, ए को हमने क्या माना था 40 10.7 और प्लस ए, तो 40 और 1 41.7, दैट इज योर आंसर 41.7 ये आपको होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें रेंज पूछ रहा है। देखो रेंज क्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि अगर मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और आप कैमरे के पीछे हो, आप कैमरे के आसपास हो, मान लो कैमरा ही आपकी आंख है, तो रेंज फिर क्या होगी मेरे दोस्तों? मेरे से जो आपकी दूरी होगी उसी को तो रेंज बोलेंगे, उसी को तो रेंज बोलेंगे। अब मैं आपसे कह दूं कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से आपकी दूरी 10 मीटर है और यहां से जो मेरी दूरी है ना वो 50 मीटर है। तो मैं आपसे बोलूं कि हमारे और आपके बीच रेंज क्या होगा, मतलब हमारे और आपके बीच दूरी क्या होगी, हमारे और आपके बीच दूरी क्या होगी? तो भाई हमारे और आपके बीच दूरी जो होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी, आया ना? तो किया क्या मैंने मेरे भाई, मैंने आपकी डिस्टेंस और मेरी डिस्टेंस दोनों को माइनस कर दिया, मतलब मेरी वाली डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस से माइनस कर दिया, यानी कि अपर लिमिट यानी सबसे बड़ी संख्या और माइनस जो सबसे छोटी संख्या दी हुई है, उन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं और आ जाता है हमारा रेंज। तो वही काम करो, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 21 है, छोटी संख्या 1 है, तो डिफरेंस लिया तो क्या हो गया 21, और ये 21 क्या गया रेंज, क्या गया भाई रेंज। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज चला ये बड़ा अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है असल में। सवाल पढ़ो, कह रहा है कि निम्नलिखित, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट पढ़ो, कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 100 व्यक्तियों में से 35 कॉफी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं, 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, 10 केवल दूध पसंद करते हैं। यानी कुल मिला के जो संख्याएं हैं वो 3 बच्चों की हैं, 3 लोगों की हैं। ऐसे करके बना दे, ऐसे करके इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाओ, नहीं तो फिर लिख नहीं मिलेगा, और लिख भी मिलेगा तो आप फंस जाएंगे इसमें। हाँ या ना, इतनी चीज बनाओ। अब बड़ी ध्यान से देखो, कह रहा बाबू ऐसा है कि 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं, 35 केवल कॉफी, यानी कि ये है कॉफी वालों की संख्या, ये है टी यानी कि चाय वालों की संख्या, और ये है मिल्क यानी कि दूध वालों की संख्या। तो जब केवल की बात कर देगा तो ये सिर्फ इतनी ही चीज को, देखो मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, जब केवल की बात कर देगा, केवल की, तो केवल में केवल कॉफी की बात करेगा तो ये सिर्फ इतने ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। केवल कॉफी का मतलब सिर्फ इतना ही, केवल कॉफी का मतलब सिर्फ इतना ही, क्लियर है? केवल टी की बात करेगा तो सिर्फ इतना ही, है ना, ये केवल टी है, समझ रहे बात को, केवल टी। और केवल दूध की बात करेगा तो यहां से लेके इतना ही, सिर्फ ये केवल दूध है। बाकी जो बीच बीच वाले हैं ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब धड़ाधड़ सवालों को रखो, फटाफट करते चले जाओ। मैं ये वाला कर लिखेगा, रुक जा, आ जाओ लिखो ताकि पता चले। 35 केवल कॉफी, तो भैया 35 वालों को रख दो कॉफी में, कुल मिला के 100 लोग हैं, इतना बात याद रखना, इसी को हमें सेट कराना। 40 केवल चाय पसंद करते हैं, 40 ऐसे जो केवल और केवल चाय पसंद करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। भाई चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले कितने, 15 टू हैं, तो चाय और कॉफी में रख दिया 15, आया ना, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है 10 केवल दूध पसंद करते हैं, भाई 10 जो है वो केवल और केवल दूध पसंद करते हैं, ठीक है, 10 और केवल दूध पसंद करते हैं, ठीक है। बताओ कितनी संख्या होगी? तो 35 ये हो गया 50, यानी सब 50-50 हो गए, सब क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने जो भी कहा था सवाल में हमने कर दिया। कह रहा है कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है? चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले,
तो भाई चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तो 15 हैं। और कह रहा है आगे कि कॉफी पसंद करने वाले, भाई कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं? 80, सॉरी 40 हैं। तो इनका अनुपात पूछ रहा है, तो 3:8 एकदम एज इट इज ही होगा। तो 3:8 देखो ये आपका आंसर हो गया है ना। बस करना ही था, बाकी कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है कि दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। तो दूध पसंद करने वाले 10 हैं और चाय पसंद करने वाले, भाई चाय पसंद करने वाले टोटल, केवल चाय नहीं, वो कह रहा है चाय पसंद करने वाले, तो ये रहे टोटल चाय पसंद करने वाले, ये वाले टोटल, तो हो जाएगा 55, यानी कि 2/11। 2/11 विल बी योर राइट आंसर। 2/11 विल बी योर राइट आंसर। समझ गया ना मेरी बात? केवल अगर कॉफी कहता तो ये होता, लेकिन कॉफी केवल अगर चाय बोलता तो ये बोलता सिर्फ, लेकिन चाय बोल दिया है तो ये पूरा ही तो चाय है भाई। चाय ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जितनी चीजें आएंगी वो चाय होंगी वाली होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 55%। वो आपने देखा है कि अगर 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, तो आउट ऑफ 100 ये 55% ही तो होगा, है ना। तो ऐसे सवाल दे दिए जाएंगे मेरे दोस्तों, बट बहुत इजी होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। नेक्स्ट चलिए फटाफट आइए नेक्स्ट सवाल में। एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे तय करता है, अगले 200 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। कितने किलोमीटर पर घंटे की गति से? यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, 60 लिख दूं क्या? 60 लिख देता हूँ कि 70 लिख दूं? चलो 60 लिखता हूँ, 60 लिख देता हूँ। ठीक है, भूल गया होगा बच्चा। ठीक, तो जरा गौर से देखो, ये दूरी सेम है, तो अगर दूरी सेम है तो आप ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब टोटल दूरी आपकी 400 है, औसत चाल बराबर टोटल दूरी बड़ा टोटल समय होता है। तो 5 से अगर हम भाग देंगे इसमें, यहाँ 40 कर दे क्या? 40 ही कर दो, 40 ही कर दो, छोड़ो 40 कर दो, कट जाए ताकि हमें 50 50 चौका 200, है ना। और 40 से काटो, 4×5 यानी कि 5, 5×4 9, 9 से कैंसिल आउट करो, 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 9 चौका 36। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि वहां पे मैंने करेक्ट किया था। 9 चौका 36 हुआ, ठीक है, हो गया 40, फिर 9 चौका 36, 44.4444 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि हमने अगर करेक्ट किया है तो उत्तर तो बराबर आएगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने करेक्शन किया सवाल में। ठीक है क्या? ओके, तो ये आपको उत्तर होगा करेक्शन के हिसाब से। कह रहे यदि विनय 2 किलोमीटर पर घंटे की अधिक गति से चल रहा होता है तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लेता है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में, सॉरी 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में भाई 10 मिनट का समय लेता है। कह रहा है कि यदि विनय 2 किलोमीटर अधिक गति से चले, ठीक है, अधिक गति से, यानी पहले मान लो उसकी गति कितनी थी, x थी, अब बढ़ा दिया उसने 2 किलोमीटर पर घंटा, कितनी उसकी गति हो गई। कह रहा है कि 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको 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 घंटे में चेंज कर लो, कितना टाइम लगा, है ना। तो ये तो कट गया, 6 चौका 24 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 ही होगा ना। 10 मिनट समय लेता है, 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर की अधिक गति से चला होता, ठीक है, तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता, तो 10 मिनट कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे 10 मिनट कम की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाबू पहले जब वो ऐसे चलता था, यहाँ से देखो ये सेम डिस्टेंस तय करता था 4 किलोमीटर, ठीक है, पहले जो जब वो S1 चाल से चलता था तो कुछ टाइम लेता रहा होगा, ठीक है, और अब जब S1+2 चाल से चल रहा है तो आप कह रहा है कि बाबू T2 टाइम ले रहा है और दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 10 मिनट का है। इसको घंटे में चेंज करो, यानी कि डेल्टा टी का जो टाइम आ गया वो 6 है। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड बताओ, तो स्पीड निकालने के तरीका में पता है कि डिस्टेंस बराबर, क्योंकि एक ही दूरी को इधर उधर तय कर रहा है, वापस नहीं आ रहा, तो S1, ये आप जानते हैं, S1 इंटू S2 अपॉन S1 इंटू S2 अपॉन
S1 S2 मतलब ये डिफरेंस होता है इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूले में। डिस्टेंस आपकी 4 है, डिस्टेंस आपकी 4 है। S1 और S2 कितना S है और S प्लस 2, डिफरेंस हो जाएगा 2, डेल्टा टी हो जाएगा 1/6, है ना? ठीक है, तो 6 दूना 12, 12 गुणा 4 दैट इज इक्वल टू S प्लस 2। आप चाहें तो द्विघात समीकरण बनाइए, नहीं तो एक काम करिए, ठीक है, कि आप कोई भी x की वैल्यू s की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पे और इसके बराबर आ जाए, ठीक है क्या? तो 4 रखूं, 4 रखूं तो नहीं आएगा, 6 रखूं, 6 2 8, ठीक है, यहाँ 6 रख दो और ये हो गया 6 2 8, तो 8 चक्के भैया 48, और यहाँ 12 चौके कितना हो रहा है 48, इसका मतलब 6 इसका सही उत्तर होगा। मतलब मैंने सिर्फ कंपैरिजन से निकाल लिया, कंपैरिजन से, ठीक है, मतलब आई मीन कंपेयर मैंने कर दिया, काम हो गया बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि ये 9 से विभाजित है, तो बाबू 9 से विभाजित है तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं क्या होता है, कि सभी का सम 9 या फिर 9 का गुणांक बनाना चाहिए, तो 4 और 3 7 2 9, यहाँ 9 और 2 बात खत्म, है ना? ये तीनों मिलके 9 बना गए, यहाँ पे 9 ही रहेगा तभी तुम्हारा आंसर आएगा, या फिर 0 भी रहे तो भी आ जाएगा आंसर, है ना? 0 भी रहे तो भी आ जाएगा। भाई देखो अगर यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 0 रख दूं तो क्या 3 से नहीं कटेगा? फिर भी ये 3 से कटेगा, लेकिन 0 मेरे ऑप्शन में नहीं है तो मैं 9 रखना ही पड़ेगा मुझे, है ना? अगला सवाल कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु को 50% अधिक मूल्य अंकित किया, एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी कि भैया ऐसा है कि उसने 150% अंकित कर दिया, बाद में उसे 20% छूट देता है। भाई 150% उसने अंकित किया और 20% छूट दे दिया, तो 15/120, डबल जीरो तो कट ही जाएगा, पूछो क्यों? क्योंकि परसेंटेज था, परसेंटेज घट जाएगा, यानी कि 150 चीज अब 120 में बेच रहा है। तो बताओ, अच्छा 100 की चीज उसने 150 अंकित किया था, 50% अधिक, और फिर कह रहा है अब 120 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ मेरे दोस्तों? लाभ उसका 20% आपको दिख रहा है सीधे सीधे। 100% उसका क्रैमोल रहा होगा, 150 उसने अंकित किया, 30 80 पर 20% छूट दिया, उसको कितना मिला? 130, ठीक है, तो 20% आपका क्या है? प्रॉफिट है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आसान एकदम, एकदम मक्खन सवाल है, मक्खन। तो कह रहा है 32 आदमी 6 घंटे काम करके 10 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, बटा कर दो यहीं पे, यहीं बटा कर दो। प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 12 दिनों में काम खत्म कर देंगे अगर कितने आदमी हो तो यहीं से काट दो, तो ये हो गया और ये भी कट गया, ये काट दोगे तो आ जाएगा 16, m बराबर कितना हो गया 60, यानी कि दूसरी जगह आदमी की संख्या कितनी होगी? 16 होगी दूसरी जगह आदमी की संख्या कितनी? 16, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अच्छा सवाल है, कह रहा है दो संख्याओं का जो योगफल है, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 119 है, उनका HCF। यार दोस्तों देखो मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम होगा वो HXY यही होगा, कह रहा है ये 170 के है, तो मुझे बताओ XY क्या होगा? तो ये XY 10 के होगा। अच्छा XY अगर 10 के है तो आप ये कह सकते हैं सर जी इनमें से कोई एक नंबर 2 होगा, एक नंबर 5 होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक नंबर कोई 1 हो, दूसरा नंबर 10 हो, मतलब जो भी होगा फिर उसमें कोई कॉमन नहीं होगा, ऐसे ही हो सकता, बाकी कुछ नहीं हो सकता। आपसे कह रहा है कि भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है? 19 है, 119 है, तो क्या मैं 7 बराबर 119 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि कटना चाहिए, 7 से कटेगा ये तो कट जाएगा बिल्कुल सर जी 7 से, तो 7 बराबर किसके हो गया? 119। हम ये वाला नहीं रखेंगे क्योंकि ये वाला देखो 11 आएगा, ये जब प्लस दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 11 आएगा, तो 11 क्या इससे कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको हम नहीं रखेंगे, तो 7 5 2 7 ही रखेंगे, 7 बराबर 119 के, एक बराबर 7 एक कम 7 7 7 49 यानी 17 17 7 119, एक यूनिट बराबर 17। अब बाबू एक यूनिट बराबर 17 की है, आपसे पूछ रहा है संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का योग बताइए। तो यार हमें कुछ ऐसे थोड़ी करना था, अगर वैसे भी कर लेते तो भी आएगा 17, ठीक है। 17 में एक्चुअली दिया हुआ है, हम फालतू परेशान होते हैं। देखो जरा संख्याओं का व्युत्क्रम करो, संख्याओं का व्युत्क्रम करोगे तो आएगा कितना? 1/2 प्लस 1/5, इनका योग कर दो, योग आएगा 7/10, एक यूनिट बराबर 17 के होगा क्योंकि ये एचसीएफ है ना। अब इसी में 17 गुणा कर दो,
17 गुणा किया तो आएगा कितना, बताओ, बताओ जी। इनका योगफल ये दिया हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है जी, अभी आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, अगर मैं ऐसे भी कर दूं समझ नहीं पाओगे, जरा और डिटेल थोड़ा देखते हैं। देखो भाई, अगर एक संख्या 2 हो गई, इसको हम इसका एचसीएफ लौटा दें, तो पहली संख्या 34 हो गई और 17 25 85 दूसरी संख्या हो गई। अब इन संख्याओं को यूज करना है, 1/34 प्लस 1/85, तो 34 85 क्या 119 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो उधर करोगे, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना था, 170 आएगा, तो नीचे तो 170 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ऊपर क्या आएगा, ऊपर जरा गौर से देखो क्या आएगा, तो 5 2 7 ही तो आएगा ऊपर, है ना, तो ये आपको उत्तर हो गया। इसको सोल्व करोगे ऊपर 7 ही आएगा। नेक्स्ट कह रहा है 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और बढ़ते जाते हैं। भाई देखो गौर से, 15 आदमी किसी काम को 330 दिन में कर सकते थे, ये उन्होंने ठेका लिया। फिर ऐसा हुआ कि 220 दिनों तक इन्होंने 15 आदमियों ने काम किया। फिर कह रहा है इसके बाद जो है 15 आदमी और आ गए, 15 आदमी और आ गए, यानी अब हो गया आदमी 30। आदमी कितने हो गए 30, क्लियर है भाई, 30 आदमी हो गए। अब कह रहा बताओ ये 30 आदमी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो इसको इधर कर दो, 15 कॉमन ले लो, 15 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 110, यानी कि 15 गुणा बटा 30 कर दो, दैट इज इक्वल टू x। तो काटो भैया, तो 15 दूना 30, x बराबर हो जाएगा 55 के। तो कितने आदमी आए थे, 55 आदमी, 55 आदमी साथ देने के लिए आए थे, सॉरी 55 दिन में काम हो जाएगा खत्म। फिर देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 550 रुपए के रूप में 10 रुपए के 17 कुछ 20 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोटों की संख्या को कितनी, आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है भाई। कह रहा है कि 10 रुपए के 17 नोट है तो 170 रुपए होगा, और 20 रुपए के मान लो x नोट है, तो मिला के 550 रुपए बनाएगा। इसको उधर कर दो, तो उधर किया तो बताओ कितना होगा। देखो ये 30 हो गया, 50 30 80, ठीक है, बचा कितना, बचा 2 300 बटा 20 कर दो, x की वैल्यू, तो 20 रुपए कुल 19 नोट होने चाहिए, 20 रुपए कुल 19 नोट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसका माध्य पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है, औसत निकाल दो फटाफट से, निकालो भाई, सबको जोड़ो। देखो तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़े, ऐसे जोड़ लो सबको, 6 7 6 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 21 9 30, 30 के 0 का कैरी हो गया 3, 3 1 4 5, 5 और 1 6 7, कितने भाई 1 2 3 4 5 6, काट दिए मेरे दोस्तों, तो 10 आपका क्या होता है, ये आप एवरेज ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या है, 3:2:1 है, यदि इनका आयतन जो है वो 30/72 है, 30/72, ये इनका आयतन है 30/72 घन मीटर। तो आपसे कह रहा है कि इनकी चौड़ाई कितनी होगी, भाई चौड़ाई जो भी होगी, लंबाई चौड़ाई इसके अनुपात में होगी, हाँ या ना, यही तो होगा। अब सबका पहले गुणा करो, तो 3 दूना 6 का क्यूब बराबर आयतन के, यही होगा ना, 6 से काटो, 6 पंजे 30, 6 एक कम 6, 6 दूना 12, एक्स क्यूब बराबर इसके, तो एक्स बराबर 8 के, क्योंकि ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है ना, बिल्कुल 8 का क्यूब है। अब ये बराबर 8 के, तो 8 दूना कितना होगा 16 के, 8 दूना कितना 16, तो चौड़ाई 2 यूनिट है ना, 1 यूनिट बराबर किसके भाई, 1 यूनिट बराबर 8 के, तो 2 यूनिट बराबर 16 नहीं हो जाएगा क्या। ओके नेक्स्ट, ये आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू दी हुई है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो 16 4 20, ये तो बिल्कुल पक्का सही है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि y को माइनस कर दो, तो 9 4 9 7 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो z को माइनस कर दो, 7 4 11, 11 ये भी गलत है। अब इसको रहने दो, इन दोनों को जोड़ दो, 9 7 16, तो ये -16 यानी कि 12 है, तो पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा, ये वाला पहला और चौथा सही है, बाकी सब गलत है। ये आसान था एकदम, ऐसे ही पूछ लिया था। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में
5000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? आसान है कि नहीं आसान है बताओ? 44 किलोमीटर का चक्कर लगाता है, यानी कि 44,000 मीटर के चक्कर लगाएगा, है ना? किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। 5000 चक्कर लगा रहा है इंटू 2πr, ये तो कट गया, ठीक है। 2πr बताओ भाई कितना होगा? ये 22 हो जाएगा बटा 7 गुणा 5, 22 से काटा 22 दूना 44 हो गया, आया ना आर की वैल्यू। तो 7 दूना 14, 14 बटा 2 कर दो, आर की वैल्यू 14 बटा 5 कर दो। मीटर बनाना चाहते हो तो 100 का गुणा और कर दो, तो 100 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 280 मीटर। 70 नहीं है, 280 मीटर कर दो इसको, 280 मीटर, 280 मीटर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है? 175 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों देखो 175 को आप क्या लिख सकते हो? तो 25 गुणा 7, यही तो लिख सकते हो। अब देखो ये कि कितनी संख्या है, 25 और 7 से डिवाइड है। देखो 25 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया कि 5 लास्ट का एक डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए, और 25 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए। बताओ लास्ट का 2 डिजिट, ये तो 25 से डिवाइड हो जाए, ये 25 होगा, बिल्कुल होगा, ये भी हो जाएगा, ये सर जी नहीं होगा 25 से डिवाइड, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये 25 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? अब 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना, तो 7 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 5 ही है ओनली। अब किसको चेक करें भाई? इसको चेक करते हैं। तो 5 दूना 10 हुआ, 10 घटाएंगे 77, बिल्कुल ये कट जाएगा, ये आंसर है मेरा, 1 हो गया। इसको जरा सॉल्व करो, 5 दूना 10 हुआ 57, 147 हुआ, 147 भी कट जाएगा 2 से, 7 से। कैसे चेक कर रहा हूँ जरा देखो गौर से, ये 26 है ना, चलो एक बार बता ही देता हूँ, हालांकि ये चीजें बताई हुई है। तो ये वाली संख्या उड़ाओ, इसका 2 गुना कर दो 10, बस घटा दो इसी को, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2, फिर 2 उड़ाओ 4 हो गया, ये 21 हो गया। तो 21 7 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा, इसका 21 कटा तो ये भी नंबर कट जाएगा 7। यहाँ देखो तो 7 चौके 28, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला तो 5 बचे 5 दूना 10 करो यानी कि 322, 2 से काटो 2 दूना 4 करो 28, ये भी कट जाएगा। तो कितने कटे? 4। कितने कटे भाई? 4। तो 4 नंबर ऐसे हैं जो कट जा रहे हैं, बाकी सारे नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ऐसे ही लगाएंगे ये, नहीं तो आपके पास 175 का पहाड़ा किसको याद है? याद है किसी को? नहीं ना। चलो कह रहा एक घड़ी में प्राप्त 7:30 बजे से दोपहर तक सेकंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाए? 7:30 बजे, 7:30 का मतलब ये 7 ऐसे कर, है ना, 6 यहां होता है, और 7:30 का मतलब क्या होगा? ये लो, ये 7:30 होगा, ऐसे 7:30 होगा ना, ये मिनट, ये घंटे वाली सुई, ठीक है, और ये मिनट वाली। आपसे कह रहा है कि दोपहर तक मतलब 12 बजे तक कितनी बार चक्कर लगाएगा? दोस्तों देखो जरा एक बार गौर से, हमें ये पता है कि अगर मान लो ये सेकंड वाली सुई यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, और 1 मिनट जब चलेगी तो 1 चक्कर लगाएगी, 2 मिनट चलेगी तो 2 चक्कर लगाएगी, 3 मिनट चलेगी तो 3 चक्कर लगाएगी, सेकंड वाली सुई, ठीक है। हमें दोपहर तक जाना है, दोपहर तक मतलब 7:30 बजे से हमें सिर्फ 12 बजे तक जाना है। तो 7:30 बजे से लेके 12 बजे तक हमें कितना मिनट चलना पड़ेगा? तो 7:30 से घटा दो इसमें 7:30, ठीक है। तो घटाएंगे तो कुल मिला के आएगा यहाँ 30 और 4.5 घंटा। भाई 4.5 घंटा को हम मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 6 चौका 24 और प्लस 30, तो हमें 270 मिनट चलवाना पड़ेगा सेकंड वाली सुई को। और मैंने आपसे कहा कि एक बार चलने में 1 मिनट घूमती है, तो 270 मिनट घूमने के लिए 270 बार चलना पड़ेगा, बस ये सवाल है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? आसान है ना। तो दो संख्याओं का योग मेरे दोस्तों दिया हुआ है 26, इनका अंतर दिया हुआ है 12। चलो कर लो, दोनों को जोड़ लो, 2x 38, x की वैल्यू 19, तो 19 का होता है 361, 19 का स्क्वायर 361।
अब 1900 का यहाँ 5 हो, यानी 5 25 25 कर लो। तो व्हाट यू थिंक, व्हाट विल बी द आंसर? है आंसर 36 होगा। सॉरी 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 सॉरी, आंसर कितना होगा भाई? ये होगा 336। 336 घटाओ उठाओगे आंसर 336। नेक्स्ट, एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। किस पे भाई? ब्याज दर पर, निश्चित ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि उस धनराशि को 5% ज्यादा पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपया ज्यादा मिलता। ठीक है, तो 200 रुपया ज्यादा मिलता भाई। 10% बराबर किसके? यही 200 के। भाई हमें कितने भी धन निवेश करने, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपसे कह रहा है अगर वो 5% ज्यादा पे निवेश किया होता तो 200 रुपया ज्यादा मिलते। तो 5% जो ज्यादा ब्याज मिलता वो दोनों साल ही तो मिलता ज्यादा। वही तो ज्यादा ब्याज होता कि 5% पहले साल मिला और 5% दूसरे साल। तो वही जो 10% होता वही तो मेरा ज्यादा ब्याज होता। तो 10% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू बराबर 2000 के। ये मेरा उत्तर हो गया, खत्म। नेक्स्ट, कह रहा है कि पी तथा क्यू की चाल का अनुपात 3:4 है। ये चाल का अनुपात है, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट अपोजिट। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यदि क्यू 4 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करता है। भाई क्यू जो है ये पी है और ये क्यू है। तो क्यू जो है 4 घंटे में, यानी कि 4 घंटे में, सॉरी 4 घंटे में क्यू है ना, ठीक है, क्यू 4 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करता है। कह रहा है कि पी की चाल क्या याद करिए, पी की चाल याद करिए। भाई पी की चाल जो होगी वो 60 होगी, आपको दिख ही रहा है। तो क्यों? क्योंकि चाल का अनुपात ये रहा, और जो चाल का अनुपात होगा 3 के अनुपात में होगा, 3 के मल्टीपल में होगा। तो 3 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, ऐसे मेरा ये आंसर होगा। ठीक है, ये अप्रोच होती है, ये सीखनी पड़ती है आपको। अप्रोच तभी लगेगी जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए। सब चीजें यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।